ये मोहम्मद फुरकान साहब हैं, मोहल्ला कुरैशी अमरोहा से। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। 2 महीना उन्होंने दवाई खाई है, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अच्छा, नहीं तो कुरैशी साहब हैं माया धर्म काटा अमरोहा से। ये नसीम साहब हैं, मोहल्ला लाल मस्जिद अमरोहा से। ये मुजाहिद है, मोहल्ला कुरैशी अमरोहा से। तकरीबन हमारे पास 1 साल पहले आए थे और 1 साल पहले जब आए थे तो इनके घुटनों में दर्द था। एक हफ्ते के अंदर ही मैं ठीक हो गया और मुझे कोई तकलीफ़ इस समय नहीं है। इनकी बेटी का लीवर और स्टोमक डिसऑर्डर था, पेट में दर्द रहा करता था, पेड़ों में दर्द रहता था। तकरीबन अलबारी दवाखाने में आने से पहले 4 साल से ये अपनी बच्ची को लेके बहुत परेशान थे और 4 महीने के इलाज से अलबारी दवाखाने के आज वो बच्ची बिल्कुल सही है। इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। नसीम साहब ज़रा कैमरे पर बताइए, आपकी बच्ची को क्या तकलीफ़ें थी? जी, हमारी बच्ची को लीवर में बहुत तकलीफ़ थी। हम बहुत परेशान थे। जिसने जहाँ बता दिया डॉक्टर के पास, हम वहाँ जाते थे, भागे फिरते थे। अब ये दानिश भाई हैं, इनकी बहन का इलाज चला। इन्होंने हमसे कहा हमारा अलवारी दवाखाना पहुँचे। अब हमारी बेटी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और हमें बहुत फ़ायदा हुआ अलवारी दवाखाने से और हम अब अपने इलाज के लिए आए हैं। अलबारी दवाखाने का इलाज बंद हुए कितने दिन हो गए? कोई 5 महीने हो गए अलवारी दवाखाने का इलाज 5 बंद। महीने से क्या हाल है उसका, बच्ची का? बेटी ठीक है हमारी, अल्लाह का शुक्र है। सब खाना पीना हाँ, सब सही खाना है? पीना सब बढ़िया है। आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे अलबारी दवाखाने के बारे में? जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा, अगर जिसे जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ़ है, इंशाल्लाह अलवारी दवाखाना आए और इंशाल्लाह फैज़ मिलेगा। शुक्रिया। ये हमारे बिजनौर से हैं किशन लाल साहब, जो तकरीबन हमारे पास 1 साल पहले आए थे और 1 साल पहले जब आए थे तो इनके घुटनों में दर्द था। इनकी बेटी हमारे अमरोहा ब्लॉक में है, उनका इलाज यहाँ पर हुआ, उन्हें भी आराम हुआ। उन्होंने कहा पापा आप यहाँ आ जाइए अलबारी दवाखाना, और फिर यहाँ पर आपका इलाज हुआ है और ये आज तकरीबन 1 साल के बाद आए हैं बिल्कुल सही होकर, और अपनी किसी दूसरी बेटी के लिए दवा लेने आए हैं। किशन लाल जी, मैं चाहूँगा आप ज़रा कैमरे पर बताइए अपना इलाज के बारे में। मेरा इलाज अलवीरा दवाखाने के अंदर हुआ और काफ़ी अच्छा हुआ। एक हफ्ते के अंदर ही मैं ठीक हो गया और मुझे कोई तकलीफ़ इस समय नहीं है। अच्छा जी, दर्द से, घुटनों के दर्द की, घुटनों के दर्द का बेटी का भी इलाज हुआ था? मेरी बेटी का भी इलाज हुआ था यहीं पर है यहाँ अमरोहा के अंदर ही। अब मैं अपने भाई की बहू के लिए लेने आया हूँ दवा। अच्छा, हाँ जी। आप अलबारी दवाखाने के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ, ये सही सलामत रहे और इसी तरह लोगों की सेवा करता रहे। धन्यवाद। नहीं, ठीक। ये मोहम्मद फुरकान साहब हैं, मोहल्ला कुरैशी अमरोहा से। इनकी बहन नूरपुर में साहब, चांदपुर में इनकी बहन भी आई गई हैं, और जो कि तकरीबन 15 साल से बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान थी। इन्होंने बताया कि अलबारी दवाखाने में आप आ जाओ अमरोहा, उनका यहाँ इलाज चला और आज अल्लाह के हुक्म से वो बिल्कुल सही हो चुकी हैं। फुरकान ज़रा बताइए आप अपनी बहन के बारे में, कैमरे पर ज़ोर से बोलिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, हमारी बहन का इलाज चला कम से कम 2 महीने। 15-16 साल से वो परेशान थी। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। 2 महीना उन्होंने दवाई खाई है, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अच्छा, नहीं तो बहुत परेशान थी, अब बिल्कुल सही है? अब बिल्कुल ठीक हो गई वो। बगैर दवा के कोई दर्द नहीं उनको? नहीं, दर्द नहीं है। ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल ठीक रहती हैं। कितने दिन हो गए इलाज निमटे हुए? इलाज निमटे वो होगा कम से कम 8 महीने। 8 महीने से बिल्कुल सही है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ बता सकते हैं डॉक्टर्स क्या कहते थे उस दर्द के बारे में? ये बोलते थे ना, तुम 3 महीने मेरा इलाज करो, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसे करते करते 10-15 साल हो गए? ऐसी मतलब, हाँ मतलब बोलते थे कहते हैं, और दवाई से आराम मिल जा करता, फिर ऐसी हो जा करता। और जब ज़्यादा बढ़ गया फिर आपके पास लाए, हमें बताया एड्रेस, आपके पास लाए, तुमने 3 महीने का टाइम दिया था। उन 3 महीने से पहले 2 महीने में ठीक हो गई थी वो। अच्छा, अब 8 महीने से बिल्कुल सही है? बिल्कुल ठीक है। चलिए साहब, शुक्रिया। कुरैशी साहब हैं माया धर्म काटा अमरोहा से। इनको सांस की प्रॉब्लम थी जी, लंग्स इफेक्टिव थे। फाइम साहब ज़रा कैमरे पर बताइए, आप अलबारी दवाखाने में आने से पहले
आपको ये शिकायत कैसी थी और कब? शिकायत बहुत थी, इंजेक्शन लगवाने करता था तो थोड़ा सुकून मिल जाया करता था, उसके बाद में फिर एक आध दिन के बाद में फिर वही हालत हो जाएगा जी। संजीवनी को दिखाया मैंने, उसको क्या बोले पार्क में है नहीं अमरोहा में। और सरकारी में भी दिखाया, मेरठ भी दिखाया, बस दवाई खाते रहो तो सही था, वरना तो अब तो अल्लाह का शुक्र है मैंने दवाई भी छोड़ लगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, काम भी कर रही हूँ, मुझे नहीं उठा रही। अमरोहा के अलावा और आपने कहाँ पर इलाज कराया? अब वैसे तो छोटे मोटे डॉक्टरों की दवाई ले लिया करता था, बस मेरठ का करा था या फिर रोड सरकारी का, ये वहाँ जो है अलबारी दवाखाने में आने से पहले कितने दिन आप इस बीमारी में रहे? कम से कम लगभग 3-4 महीने। 3-4 महीने। अलबारी दवाखाने में कितने दिन इलाज चला? 3 महीने चला। देखिए, जैसा कि फ़हीम साहब ने बताया कि यहाँ आने से पहले ये तकरीबन 4 महीना इस तकलीफ में रहे और इन्होंने लोकल अमरोहा में भी इलाज कराया, अमरोहा के बाहर मेरठ वगैरह भी इलाज कराया और इनको फिर आखिर में आन के अलबारी दवाखाने से यूनानी ट्रीटमेंट से इनको ऐसा इलाज मिला कि आज ये दवा छोड़े हुए कितने दिन हो गए? दवा छोड़ा 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो डेढ़ गया। महीना। 1.5 महीने से इनको कोई उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप अपने आप को सही महसूस करते हैं। आज कैसे आना हुआ? आए हम अपने इनको लेकर आए साले साहब। साले साल। मेरा नाम फाजिल हुसैन है और हमारे वालिद साहब का नाम मुनाजिर हुसैन, जो कि हम ज़िला मुरादाबाद के एक छोटे से गांव गखरपुर से आए हैं। अब से समथिंग 2 साल पहले हमारे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा गुर्दों की प्रॉब्लम थी, जिससे उनका क्रिएटिनाइन ब्लड यूरिया काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन हमने अब जब बहुत ज़्यादा इलाज कराया, डॉक्टरों से मिले, हकीमों से मिले, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सभी डॉक्टरों ने डायलिसिस के लिए बोल दिया। लेकिन एक दिन हमें किसी ने अलवारी दवाखाने के लिए बताया, तो हम यहाँ पर आए। जब हकीम साहब ने हमें वालिद साहब को अमृत देखा और उनको समथिंग 5 से 6 दिन की दवाई दी, उसके बाद हमने उनका जो ये रिपोर्ट कराई तो उस रिपोर्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, नॉर्मल आया। और अभी तक जब से दवाई खा रहे हैं हमारे वालिद साहब बहुत नॉर्मल है, स्टेबल हैं। जब अलबारी दवाखाने में आए थे तब इनका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन कितना था? इनका उस टाइम क्रिएटिनाइन समथिंग 14-15 के करीब था और जी जो ब्लड यूरिया था वो भी समथिंग 250-300 के करीब था। और उस वक्त की कैफियत क्या थी? उल्टी वगैरह या कुछ तकलीफें रहती थी? उनको हमेशा उन्होंने समथिंग 2 महीने तक उस टाइम कुछ खाया पिया नहीं था। अच्छा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जब गए। अलबारी दवाखाने में आए? जी, जब हम अलवाई दवाखाने में आए। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल वो शुक्र है, बहुत बेहतर माशाल्लाह, बिल्कुल अपना सब काम करते हैं वो लोग। फाजिल साहब, इस दौर में जहाँ आयुर्वेद के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे लोग, एलोपैथ में जा रहे हैं, तो आप क्या हमारे दर्शक से अपील करेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे, अगर किसी को भी कोई इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको इस प्रॉब्लम से दूर जाना है तो हमारे हकीम साहब से मिले और माशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह ज़रूर। ये हमारे जमाल साहब हैं, मोहल्ला बड़ा दरबार अमरोहा से, और दिल्ली में जॉब करते हैं। इनकी बाह में प्रॉब्लम आने लगी थी, ये बाह इनकी सुन होने लगी थी, जिसके लिए काफ़ी परेशान रहे। जमाल साहब ज़रा बताएं, आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया, इसका क्या रहा? जोर से मैं बताइए। बहुत परेशान था बाकी तकलीफ से, ये खूनी जो होती थी दांत की सुन होने लगी थी। फिर मैंने इलाज कराया इसका मुरादाबाद से पहले, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं मुरादाबाद करा के फिर गाज़ियाबाद गया, वहाँ से इलाज कराया, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दिल्ली में एम्स में कराया, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं छुट्टी लेके अमरोहा आया, तो अमरोहा आने के बाद मैंने अलबारी दवाखाने का नाम सुना। वहाँ पर आके मैंने इनको तकलीफ़ बताई अपनी, इन्होंने बोला कि परेशान मत हो, सही हो जाएगा। फिर मेरी 1.5 महीना दवाई चली। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि बहुत सही है, हाथ भी उठ रहा है पूरा, कोई तकलीफ़ नहीं है, कुछ नहीं है। अलबारी अलबारी दवाखाने में दवाखाने आने से में पहले आप कितने दिन इस तकलीफ में रहे? मैं तकरीबन 2 साल से परेशान था। 2 साल से? 2 साल से परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा परेशान था। न सोने में मिल रहा था, न उठने में चैन था। फिर मैं अलबारी दवाखाने आया तो मैं यहाँ का अलबारी दवाखाने में कितने दिन इलाज चला? यहाँ पर 1.5 महीना इलाज चला। 1.5 महीने में ऐसा हो गया माशाल्लाह कि अब बिल्कुल नामो निशान नहीं है। अब इलाज निपटे हुए कितना वक्त हो गया? मुझे तकरीबन 1 महीना हो गई थी इलाज निपटे। अच्छा। अब कोई परेशानी नहीं है मुझे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है और कोई परेशानी नहीं है। देखिए, ये जैसा कि इन्होंने बताया तकरीबन 2 साल से ये परेशान थे, जबकि कोई ऐसा ख़ास मर्ज़ नहीं था। ब्लड रुक रहा था, ब्लड रुकने की वजह से
खूनी के बाद का हिस्सा ये सब सुन रहता था। और जिस वक्त ये मेरे पास आए थे बाकायदा रो रहे थे, हाथ इनका उठ नहीं रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और कॉलर भी लगा हुआ था जिस वक्त ये मेरे पास आए। और इन्हें पूरा आश्वासन दिया मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, घबराएं ना। और इन्होंने परहेज़ के साथ लग के यहाँ तकरीबन 1.5 महीने इलाज किया। 1 महीने में सही हो गए थे, 15 दिन इन्होंने और इलाज मुझसे लिया ज़बरदस्ती। मैंने कहा भी कि अभी मत ना ले अब दवा, बोले नहीं दे दीजिए। तो तकरीबन 1.5 महीना इन्होंने इलाज किया और 1.5 महीने से अब तक ये किसी दवा पे नहीं है। अभी बिल्कुल आपके सामने सही बैठे हैं। मैं आपसे यही अपील करूँगा तमाम दर्शक से कि इलाज यूनानी बहुत अच्छा है, कोई बीमारी ऐसी नहीं जो इससे बच जाए। शर्त यह है कि आप लग के इलाज करें और परहेज़ के साथ करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप भी सेहत पाएंगे हर मर्ज़ में। ये सोनू है बम्बूगढ़ अमरोहा से, और इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द था, तकरीबन 1 साल पुराना दर्द था। इन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और इन्हें कोई आराम नहीं था। इन्हें किसी ने अलबारी दवाखाने की राय दी, ये यहाँ पर आए, इनका इलाज हो चुका है और अब ये बिल्कुल सही है। सोनू ज़रा कैमरे पर बताइए ज़ोर से कि आपकी कितनी तकलीफ़ थी, क्या मेरे बहुत तकलीफ थी, मैं बहुत परेशान था। आए दिन मेरे कमर में यहाँ दर्द होता था बहुत, कभी रीढ़ की हड्डी में चिकसी आई हो, ऐसे इस तरह से बहुत दर्द था मेरे। और कभी कभी इतना परेशान हो जाएगा कि मैं घर से भी ना उठा गया। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मैंने इलाज कराया अपना और वहाँ से अब मैं बिल्कुल सही हो गया। बहुत पहले बहुत तकलीफ थी, अब बहुत सही हो। अब इलाज निपटे हुए कितना टाइम हो गया अलबारी दवाखाने को? 1-1.5 महीना हो गया मुझे। अब 1-1.5 महीने से कोई दर्द किसी तरह की कोई तकलीफ? नहीं, कोई नहीं, कुछ बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम सही। आज फिट है। आज कैसे आए हैं अलबारी दवाखाने में? आज फिर मैं दवाई बच्चों की लेने आया आपने। अच्छा, हाँ, देखिए ये इन्होंने बताया इनका खुद का इलाज हो चुका है और इन्हें आराम नहीं मिल रहा था कमर दर्द का, उसका इलाज हुआ। ये सही बैठे हैं आपके सामने। आज ये अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, उनको कुछ शिकायत है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि लग के इलाज कीजिए, परहेज़ के साथ कीजिए। वक्त ज़रा सा ज़्यादा हो जाता है हमारे इलाज में, मगर जब हो जाता है इलाज एक बार और दर्द ख़त्म हो जाता है तो दोबारा नहीं आता, जैसे कि इनके साथ है। और पहले इनका कहना खुद ही है कि इन्होंने दवा छोड़ दी, आज छोड़ी, अगले दिन से फिर वही दर्द होने लगा। अब ये इस तरीके का दर्द इनके नहीं हो रहा, ये मुकम्मल सही हो गए। थोड़ा इन्हें परहेज़ और बता दिया, ये मांग भी रहे थे दवा के और दे दो दवा, मैंने कहा अब दवा की ज़रूरत नहीं है, आप अब ये थोड़ी कुछ टाइम परहेज़ करो, ये इंशाल्लाह हमेशा के लिए सही हो जाएगा। शुक्रिया। अलबारी दवाखाने में इलाज हुआ, आज अल्लाह का शुक्र है बहुत सही है। 2.5-3 महीने के बाद यहाँ पर आए तो आज इनका इंटरव्यू हो रहा है। मुझे ज़रा कैमरे पर बताइए ज़ोर से कि आपकी बीवी को क्या तकलीफ़ें थी? मेरी बीवी को तकलीफ ये थी, कमर से लेके और पैर तक बहुत दर्द रहता था। तो डॉक्टर की बहुत दवाई की, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त ने कहा, बोले यार कहाँ चक्कर में पड़ रहा है? बोले मैं हमारे एक दोस्त हैं हकीम साहब अलबारी दवाखाना वाले, बोले आप इलाज वहाँ से कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अलबारी दवाखाने में कितने दिन इलाज चला? लगभग इलाज 1.25 महीने चला पूरा। 1.25 महीना जी, अब वो सही है? बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अलबारी दवाखाने का इलाज निपटे हुए कितने दिन हो गए? लगभग एकदम 2 महीने हो चुके हैं पूरे। 2 महीने? जी हाँ। 2 महीने से अब तक जी, कोई दर्द है किसी तरीके का? नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है हकीम साहब। अब ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। देखिए मुजाहिद साहब ने जैसे बताया कि 2 महीने हो गए हैं, जहाँ दर्दों में अक्सर सुनने को ये मिलता है कि जब तक दवा खा रहे हैं उसमें आराम है और दवा छोड़ दी वो दोबारा दर्द हो रहा है या पहले से ज़्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ जो यूनानी पैथी से इलाज किया जा रहा है ये मर्ज़ के सबब पर किया जा रहा है कि दर्द बना क्यों था, दर्द की दवा नहीं दी गई, दर्द बना क्यों था, उस चीज़ को जब सही किया गया तो मरीज़ का दर्द बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अब 2 महीने हो गए और 2 महीने से कोई दर्द नहीं है। और पहले क्या था कि दवा खा रही हैं तो आराम है, दवा छोड़ दी फिर दर्द हो गया। जी हाँ। तो अब आपसे भी यही है कि आप दर्द के इलाज कीजिए, परहेज़ के साथ कीजिए। दर्द के वजह अलग अलग हैं, उन वजहों पर जब काम होगा तभी दर्द मुमकिन है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, वरना पेन किलर से और कैल्शियम से ऐसा नहीं है कि दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शुक्रिया।
ये शहजाद साहब हैं मोहल्ला कुरैशी से। इनकी तकरीबन कितना कितना टाइम? 1 साल की बेटी है। 1 साल की बेटी थी इनकी, जिसकी किडनी डिसऑर्डर हो गई थी, सीरम क्रिएटिनिन और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई था, लीवर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उसके पेट में पानी बन रहा था। शहजाद साहब अपनी बिटिया के बारे में ज़रा कैमरे पर बताइए ज़ोर से, क्या हुआ था? 1 साल की बेटी थी। 1 साल की बेटी के उसकी थोड़ी किडनी जो है वो फेल हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ अलवारी दवाखाना लेकर आया। हकीम जी ने उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। अब माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है और अब लगभग 5 साल की मेरी बेटी है। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत बेहतर है। उनके ब्लड एग्जामिनेशन आपने करा ली, सब नॉर्मल है? बिल्कुल सब नॉर्मल है। बिल्कुल बहुत एकदम एकदम फर्स्ट क्लास है, वो एकदम ठीक है। देखिए साहब, जैसे कि शहजाद साहब ने बताया कि ये 1 साल की बच्ची थी। 1 साल की बच्ची का तसव्वुर करना कि उसका गुर्दा ख़राब हो जाना, तो ये अजीब व गरीब बात है अपने आप में। इस बच्ची का गुर्दा ख़राब, उसका फंक्शन डिसऑर्डर नहीं हुआ, दूसरे चीज़ें थी जिससे उसका गुर्दा मुतासिर हुआ और साथ साथ लीवर मुतासिर हुआ। इसमें बहुत बड़ा रोल रहा था कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल तकरीबन 500 कितना था 569। 569 उस बच्ची का कोलेस्ट्रॉल था, जिसको हमने ट्रीट किया और आज अल्लाह का शुक्र है वो बच्ची बिल्कुल सही है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ बार बार कि आप लग के इलाज कीजिए, जो हम कहते हैं ये कीजिए और परहेज़ कीजिए। इंशाल्लाह कोई मर्ज़ ऐसा नहीं है जो यूनानी से बचे। बेकार में आप इधर उधर जाके अपना पैसा ख़राब करते। यूनानी को अपनाइए। ये नहीं कि मेरे पास आए, आप कहीं भी जाएं जहां आपको अच्छा हकीम, अच्छा वैद मिले, आप वहां पर कराइए, जिससे आपका पैसा बर्बाद ना हो। शुक्रिया सर। ये महमूद साहब हैं, अमरोहा के पंजी सराय से हैं और मुरादाबाद में इनके ससुर थे जिनका लीवर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। अलबारी दवाखाने में उनका ट्रीटमेंट हुआ है, रिपोर्ट्स हो गई हैं, नॉर्मल है। महमूद जी कैमरे पर बताइए, आपके ससुर को क्या परेशानी थी, ज़रा ज़ोर से बोलिए। लीवर में उनके परेशानी थी। अब जो है हमने 15 दिन दवाई खिलाई यहाँ से, लीवर जो है ठीक हो गया। वैसे हम बहुत भागे दौड़े इधर उधर, मुरादाबाद में भी लेके गए और भी लेके गए, लेकिन कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा जो फ़ायदा हुआ वो अलवारी दवाखाने से ही हुआ। 15 दिन का ट्रीटमेंट हुआ, उसमें फ़ायदा हो गया। अब रिपोर्ट्स नॉर्मल है आपके? अब बिल्कुल नॉर्मल है रिपोर्ट। तबीयत भी सही है उनकी? तबीयत भी बिल्कुल सही है, बढ़िया है। ये तेजपाल जी हैं हमारे यायापुर अमरोहा से, और इनकी बेटी दिल्ली में थी और उसका स्टोमक पेन था, पेट में दर्द रहा करता था, वो वहाँ सही नहीं हो पाई। उसके बाद इन्होंने उसे अलबारी दवाखाना बुलाया और यहाँ अलबारी दवाखाने का इलाज उसका चला है और अब वो बिल्कुल सही है। तेजपाल जी आप बताइए अपने बेटी के बारे में कि वो कैसे? हमारी बेटी जो ही दिल्ली में थी और दिल्ली में काफ़ी दिनों से बीमार थी। उसके पेट में दर्द और पीछे कमर तक दर्द होता था और हमने कहा जब वो कई दिनों परेशान होगी तो अपने बेटी को हमने घर बुलाया और फिर हमें भी किसी ने बताया उनका अलबारी दवाखाने से दवाई ले लो। हम इनके हकीम जी के पास आए और हमने 8-10 दिन दवाई खवाई है उनकी और अब हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। और हम तो यही कहेंगे कि फिर मैंने अपनी और रिश्तेदार को भी दवाई दिलवाई, उनको भी आराम है और आज मैं भी दवाई ले रहा हूँ अपनी। मतलब काफ़ी लोग वहाँ से आराम ही होकर जाते हैं। देखिए, कहने को तो ये मामूली चीज़ है, पेट में दर्द। ये मोहम्मद सरताज साहब हैं अमरोहा से, सरायकोना से। इनको तकरीबन 4 से 5 साल पहले एलर्जी हुई थी, जिसका इलाज अलबारी दवाखाने में हुआ है और अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, इनको भी कुल्ली शिफा हुई है। सरताज साहब ज़रा कैमरे पर बताइए। जी, मेरा इससे पहले 5 साल पहले इलाज चला एलर्जी का। मुझे और कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ, यहीं से फ़ायदा हुआ। अब मैं दोबारा फिर आया हूँ अपनी तकलीफ़ में। मेरी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इंशाल्लाह यहीं से फ़ायदा होगा। अब जब से एलर्जी का इलाज हुआ है तब से दोबारा तो नहीं हुई? जब से एलर्जी का इलाज हुआ, जब से फिर दोबारा नहीं हुई। अब मैं ठीक हूँ। बहुत जगह घूम चुके थे, दिल्ली तक, मेरठ तक इनका तो इलाज रहा, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं। फिर मुझे किसी से पता चला कि यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास इलाज होता है, तो मैं यहाँ लेकर आया इन्हें और फिर बहुत बेहतर उसके रिजल्ट रहे। आपको हिकमत के इलाज पे यकीन था कि ऐसे केस हो जाएंगे जो दिल्ली मेरठ तक ना हो? नहीं, वैसे तो इस टाइम जो जनरेशन है वो होम्योपैथी की, एलोपैथी वगैरह में ज़्यादा जाती है। इससे हिकमत की तरफ जो है मतलब रुझान नहीं रहता लोगों का। लेकिन मैंने सुना था इस बारे में कि यहाँ पर जो है वो दवाई वगैरह मिलती है, तो मैंने लेकर यहाँ पर आया
उससे बहुत ज़्यादा फर्क रहा है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि एलर्जी कहने को एक मामूली चीज़ है और हकीकत में मामूली है। यूनानी के सामने कोई मर्ज़ ऐसा नहीं है जो मतलब ना हो पाए सही। तो एलर्जी का इलाज के लिए मेरठ तक बेचारे परेशान हुए, दिल्ली गए और अमरोहा में भी जहाँ दिखाया। और अच्छी बात ये होती है इस पेथी में कि जब आदमी सही हो जाता है तो जैसा आपको सुनने को मिलता है कि एलर्जी सही हो गई 2 महीने 4 महीने बाद, साल भर के बाद फिर हो गई है और पहले से ज़्यादा होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देर ज़रूर लगती है हमारे इलाज में, मगर जब सही हो जाता है तो दोबारा वो मर्ज़ नहीं आता। पहले ये एलर्जी को आए थे 5 साल पहले, अब कहीं कमर में कोई प्रॉब्लम है दर्द की, अब उसके लिए आए हैं। तो मैं फिर आपसे यही अपील करूँगा कि जिन लोगों का भी इलाज चल रहा है आप लग के कीजिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सब लोग सही हो जाएंगे। शुक्रिया। ये मोहम्मद जाहिद साहब हैं, मोहल्ला दानिशमंदान से। इनकी बेटी की कमर में दर्द रहा और कमर में दर्द के दौरान इन्होंने इलाज कराए। अमरोहा, दिल्ली, मेरठ, हैदराबाद, कहाँ सब जगह इनकी MRI हुई और MRI में बताया गया कि जितनी बार MRI हुई हर बारी MRI में हड्डी बढ़ी हुई आई, गल रही थी हड्डी। और क्या हालात हो गए थे, इनकी बेटी का इलाज अलबारी दवाखाने में हुआ है, अब बिल्कुल सही हैं। ये जाहिद साहब, आप अपनी बेटी के बारे में बताइए। जी, हकीम जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं बहुत परेशान था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मैंने MRI 50,000 की कराई। रात दिन मैं इतनी परेशान रहता था कि कुछ कहने का नहीं। मिश्रा के अस्पताल में एक लड़का मिला, वो बोला अलवारी दवाखाने में चले जाओ, वहाँ आपकी लड़की सही हो जाएगी। उसके बाद वो लड़का भी नहीं टकराया हमें, लेकिन अल्लाह का करम है, शुक्र है खुदा का कि आज वो लड़की मेरी खुद अपने पैरों पे चल रही है और कोई खर्चा भी नहीं। इतने लोग डॉक्टर 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए मांगते थे, मेरे पास नहीं थे। अल्लाह ने मेरे लिए फरिश्ता बना दिया और मेरी लड़की बहुत बढ़िया चल रही है। आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहूँगा कि भाई जो भी परेशान हाल है वो यहाँ पे ज़रूर मिले आके। जब मेरी लड़की को मिला आराम तो आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह। ये फूल सिंह जी हैं, हमारे बिजनौर से, किरतपुर मंडावर से। इनको सांस की प्रॉब्लम थी और बहुत शदीद सांस था, बहुत बुरा हाल था कि चलना बैठना, ऊपर चलना फिरने से ये मजबूर हो गए थे, रेस्ट पर थे। और वहाँ के डॉक्टर्स ने इनको एक तरीके से लाइलाज घोषित किया था कि आपका इलाज नहीं हो सकता सांस का। और इन्हें फिर ये अलबारी दवाखाना आए और अलबारी दवाखाने में इनका इलाज हुआ है। और मैंने इन्हें अब फर्स्ट टाइम देखा है, सब रिपोर्ट्स वगैरह सब व्हाट्सएप पर आ जाती थी, उसके अकॉर्डिंग इनका इलाज किया गया। आज ये फर्स्ट टाइम आए हैं किसी और को लेकर, तो आज इनका इंटरव्यू किया जा रहा है। फूल सिंह जी, आप ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को आपका क्या हाल था? जी, ज़्यादा बेचैन था, ज़्यादा सांस की बीमारी बहुत ख़तरनाक थी। टट्टी पेशाब भी खाट पे फिरना शुरू कर दिया था। जब से मैं नींद की दवा खाई, डॉक्टर ने ना इलाज कर दिया था। जब से मैं नींद की दवा खाई तो आज मैं बिल्कुल ठीक बैठा इनके पास। तो ये अलबारी दवाखाने में आने से पहले कितने समय रहा ये सांस आपको? 1 साल। 1 साल? जी। 1 साल से परेशान थे आप? 1 साल से। अच्छा जी, अब आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे अब हैं? मैं बिल्कुल ठीक बैठा। अच्छा, देखिए यूनानी पैथी में बिल्कुल रिज़ल्ट मिलते हैं। और जैसे इन्होंने फूल सिंह जी ने इलाज किया, जो हमने इन्हें परहेज़ बताया था, इन्होंने वो परहेज़ भी किया। और जो इतनी मुद्दत दी थी इलाज की कि इतने दिन आपको ये दवा खानी है, इन्होंने दवा खाई और हमारे कहने पर अमल करने के बाद ये आज आपके सामने बैठे हैं। तो आप लोगों से भी यही अपील है कि आप लग के इलाज कीजिए, परहेज़ के साथ कीजिए। तो आप कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो आपकी बचेगी अगर आप हमारी मतलब पैथी के अकॉर्डिंग इलाज लें और परहेज़ करें। शुक्रिया फूल सिंह। ये हमारे गजेंद्र सिंह जी हैं कोराल से, और इनके मौसा का इलाज हुआ है अलबारी दवाखाने में, सांस का, जो जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उनका इलाज हुआ है। और गजेंद्र सिंह जी, खुद बताइए आप अपने मौसा के बारे में कि क्या हुआ था उन्हें? हमारे मौसा जी बहुत परेशान थे, उन्हें सांस ज़्यादा फूलता था। जैसे बैठे बैठे लेटे हुए हैं, जैसे बैठते हुए तब भी उनसे सांस एकदम फूलने लगता था। और काफ़ी दिनों से बहुत परेशान थे, बहुत जगह से इलाज करा, यहाँ बिजनौर में भी दिखाया, किरतपुर में भी दिखाया, कई सारे एलोपैथिक बहुत इलाज करा, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था। लेकिन एक यहाँ अमरोहा में एक मेडिकल वाले थे, उनका जी थे, उनका इलाज चला था। वो कहने लगे मैं सांस से बहुत परेशान हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके आप जाओ अलवारी दवाखाने पे, वहाँ से दवाई लो। तो हमने यहाँ से इलाज करा इनका
अब ये बिल्कुल स्वस्थ है हमारे मौसा जी। अच्छा, अब इलाज निपटे हुए कितना समय हो गया? इलाज निपटे हुए तो अभी लगभग 1 महीना तो हो गया है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अब बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है। देखिए, जैसा कि गजेंद्र सिंह जी ने बताया कि इनके मौसा का इलाज हुआ है, तो सांस के मरीज़ इन जैसे और भी आए, उन्हें भी ऊपर वाले ने अलबारी दवाखाने से शफा हुई है, ऊपर वाले का शुक्र है। तो मैं बार बार दर्शक से ये कहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही लग के इलाज कीजिए, परहेज कीजिए। इसमें यूनानीपैथी में हमारे इलाज में दवा से कहीं ज़्यादा ज़रूरी परहेज़ होता है। अगर आप परहेज़ कर लें और दवा भी ना करें तो आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और परहेज़ के साथ अगर दवा हो जाए तो सोने पे सुहागा है, बहुत जल्दी मरीज़ सही हो जाता है। तो ऐसा कोई इलाज नहीं है जो यूनानी में ना हो। शुगर एक लाइलाज मर्ज़ बन चुका है। शुगर के पहले सिम्टम्स आते हैं, वहाँ पर लापरवाही होती है, इसलिए शुगर हो जाती है, और जब हो जाती है तो उसका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास आ जाएं, जैसे कि इनके मौसा जी की बात थी, अगर इनको सांस का ट्रीटमेंट ये ना मिले और दूसरे ट्रीटमेंट मिलते रहें तो हो सकता था कि उनको भी शुगर भी हो सकती थी। आप लोगों से यही अपील है कि लग के इलाज कीजिए, और ऊपर वाले ने चाहा तो आप लोग भी अपने बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। ठीक है साहब। आसिम साहब बताइए, आप कौन से मोहल्ले से? मैं मोहल्ला हकीम भी मोहल्ला लक्ष्मण नारायण से हूँ मैं जी। हमारे बेटे की दुल्हन की रीढ़ की हड्डी 2 जगह से गल चुकी थी जी। हमने दिल्ली भी ले गए, रामपुर भी ले गए, मुरादाबाद भी ले गए और अलीगढ़ भी ले गए। हम इलाज कार्य तबाह बर्बाद हो चुके थे हम हकीम जी साहब। फिर हमें किसी ने सही मशवरा दिया कि आप हकीम अलबारी के यहाँ दवाखाने में जाइए। तो हमने उनके मशवरे पर अमल करा और हकीम जी ने भी हमारी बहुत हमदर्दी के साथ में उनका इलाज किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो चलने काबिल हो चुकी है। अलबारी दवाखाने में आने से पहले कहाँ कहाँ आपने दिखाया है? हमने मेरठ गए, अलीगढ़ गए, हर ये दिल्ली भी गए। उन्होंने हमसे कई लाख रुपए की डिमांड रखी जो हमारे काबू से बाहर थी। फिर हमने अपने ये समझ लो कि हमने अपना घर तक गिरवी रख दिया। इलाज कराने के बाद हम बिल्कुल तबाह हो चुके थे जी। हकीम जी साहब। अब हमें मशवरे में आया कि भाई आप वहाँ जाइए। हम यहाँ आए तो हकीम जी ने इलाज शुरू किया। उन्होंने जो बताया हमने उस पर अमल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्या डॉक्टर्स का क्या कहना था कि क्या हुआ है उसमें? ये उन्होंने कहा कि इनकी हड्डी गल चुकी है, इनका ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन के अंदर उन्होंने बताया हमें खर्च 7 लाख, किसी ने 8 लाख, किसी ने 10 लाख। मतलब हमारा बिल्कुल भी हम हिम्मत हार चुके थे। हमने दवाई के चक्कर में अपना घर भी गिर में रख दिया, लेकिन जब भी हमें कोई फायदा नहीं मिला हमें। अच्छा, वो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स का क्या कहना था? बोले कि सही कोई होंगे? नहीं, उन्होंने ये कहा डॉक्टर ऑपरेशन करा लो, लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं है कि ये सही होंगी या नहीं होंगी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने हमने कहा फिर क्या फ़ायदा। फिर हमें आपका हकीम अलबारी का हमें एड्रेस दिया, मशवरा दिया, हम तुरंत लेकर आए। अब आपका मरीज़ बिल्कुल सही है? अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ हमारा चलने भी लगा है, काम भी करने लगा है, बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला इस दवा देखिए साहब, ये बताया अभी मोहल्ला दानिशंदान अमरोहा से हैं और इन्होंने अपनी बहू के बारे में बताया जिनका स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आई थी। MRI होने के बाद उसमें पता चला हड्डी गल रही है और जो कि कैंसर की तरफ वो जा रही है रिपोर्ट। और अलबारी दवाखाने में इनका इलाज हुआ। ऊपर वाले का शुक्र है, परवरदिगार ने अलबारी दवाखाने से इनकी बहू को खुली शिफा दी है। जिससे हिला नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, पेशाब पखाना सब बिस्तर पर था, पलंग पर था, वो आज मरीज़ यूनानी इलाज से सही होने के बाद आज बिल्कुल सही है और चल रहा है। एलोपैथ में डॉक्टर्स ने कहा था ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ना ऑपरेशन हुआ है ना कुछ हुआ, और आज मरीज़ के अजीज़ ये बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि अब वो बिल्कुल सही हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जल्दी ना करें इलाजों में, लग के इलाज कीजिए। इलाज में वक्त लगेगा, वहाँ गारंटी नहीं थी, देर लगी, मगर लग के किया, परहेज के साथ किया। तो आज इनका लाल सिंह है, रज़ाकपुर गांव अमरोहा से। इनकी बेटी का पीलिया का इलाज हुआ था अलबारी दवाखाने में, ये उनके बारे में बताएंगे। हरपाल जी बताइए क्या हुआ था आपकी बेटी को? हमने साहब कई जगह दिखाई, कहीं मतलब सही ठीक ना हुई। फिर साहब हम इस जगह लेकर आए थे, फिर यहाँ से सही हुई थी लड़की हमारी। यहाँ पे अलबारी दवाखाने में कितने दिन इलाज चला आपका? यहाँ लगभग कोई 15-20 दिन में सही हो गई थी। 15-20 दिन में सही हो गई? हाँ। तकलीफ क्या हो रही थी उस वक्त जब इसे पी लिया था?
उस टाइम पर तो इसकी छाती में गांठ थी। अच्छा अच्छा। तो फिर बाद को जब छाती में गांठ थी पीछे पीलिया बन गया था। अच्छा। तो उसके बाद जब तुम्हारे यहाँ से दवा ले गए तो जब जाकर सही हुई थी। हाँ। ये बच्ची इनकी गुड़िया नाम है, रजाकपुर से। इसको जॉइंटिस हुआ था और ये अलबारी दवाखाने के इलाज से अब कैसा महसूस कर रही हो? कितने दिन हो गए इलाज निपटे हुए यहाँ का? कितना, 1 साल 2 साल? 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल हो गया। 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 हाँ, इनका 1 साल हो गया है तकरीबन इलाज निपटे हुए। और उसके बाद जो टेस्ट हुए हैं लीवर के, लीवर अपना कंप्लीट है।